नागों के देवता नाग राजा। जो कोई भक्त आपकी नाग पंचमी की इस वीडियो को लाइक करे उसकी झोली खुशियों से भर देना। उसके घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र की कमी मत होने देना। लाइक जरूर करें। आप सभी शिव भक्तों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नाग पंचमी हिंदू धर्म में एक प्रमुख त्योहार है जिसे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। श्रावण का महीना बारिश का महीना होता है। इस मौसम में सांप अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और लोग उन्हें भोजन दूध देते हैं और नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करते हैं। शास्त्रों और पुराणों में शेषनाग वासुकी तक्षक जैसे नागों का वर्णन है। भगवान शिव के गले में सर्प है और विष्णु शेषनाग पर शयन करते हैं, इसलिए नागों को देवतुल्य और पवित्र माना जाता है। तो भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नाग पंचमी तिथि कब है। लोग बड़े ही असमंजस में हैं कि साल 2025 में नाग पंचमी का त्योहार कब मनाया जाएगा, 28 जुलाई या 29 जुलाई को। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, नाग पंचमी के दिन नाग देवता को क्या अर्पित करना है, इस दिन भगवान शिव को भी प्रसन्न करने का विशेष महत्व है। व्रत रखना है या नहीं रखना है, और कौन सी महिलाएं और पुरुष हैं जिन्हें नाग पंचमी का व्रत नहीं रखना चाहिए। नाग पंचमी पर पूजा पाठ कैसे करें, संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक आपको देखना है, तभी आपको संपूर्ण जानकारी नाग पंचमी से संबंधित प्राप्त होगी। जैसा कि भक्तों आप सभी को पता है, सावन का महीना चल रहा है, बारिश आदि भी हो रही है। श्रावण मास में वर्षा के कारण सांप जमीन पर निकल आते हैं, जिससे लोगों के मन में डर रहता है कि सांप हमें कहीं काट न ले। इसलिए इस नाग पंचमी के दिन सभी श्रद्धावान भक्तों द्वारा सांपों को दूध फूल पूजा आदि चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न किया जाता है, ताकि वे किसी को नुकसान न पहुंचाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी के गले में सर्प होता है और वे नागों के अधिपति माने जाते हैं, नागों के राजा माने जाते हैं। अगर आपने नाग पंचमी के दिन नाग देवता को प्रसन्न कर लिया तो आपने साक्षात भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने का बड़ा सुनहरा अवसर है। जो माताएं बहनें सावन सोमवार का व्रत नहीं रख पाई हैं या फिर किसी कारण से पूजा नहीं कर पाई हैं, तो उन लोगों के लिए एक और मौका आया है, जो है नाग पंचमी का दिन। अगर आपने नाग पंचमी के दिन हमारे द्वारा बताए हुए 5 से 7 ऐसे कार्य हैं जिन्हें पूर्ण श्रद्धा और सच्चे मन से कर लिया, तो आपको इतना अधिक पुण्य प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना पुण्य आपको सावन के महीने में सावन सोमवार व्रत करने से नहीं मिलता। इतना ज्यादा पुण्य आपको नाग पंचमी का व्रत रखकर और इन कार्यों को करने से मिलता है। नागों के राजा नाग देवता को शिव की नगरी में इतना उच्च स्थान प्राप्त है कि वे भगवान शिव के गले में विराजमान है। इसके पीछे एक पौराणिक कारण ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। भगवान शिव ने उस विष को पीकर अपने कंठ गले में रोक लिया ताकि संसार की रक्षा हो सके। तब भगवान शिव के विष के प्रभाव से शरीर में तेज ऊष्मा गर्मी उत्पन्न हो गई। सांप ठंडी प्रकृति का होता है, इसलिए उसे गले में धारण करके भगवान शिव ने विष की गर्मी को संतुलित किया। जैसा कि भक्तों हम आप लोगों को बता दें कि सांप जीवन और मृत्यु दोनों का प्रतीक होता है, क्योंकि उसका विष मार भी सकता है और सही मात्रा में उपयोग हो तो रोग ठीक कर सकता है। भगवान शिव को मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीतने वाला कहा गया है। इसलिए सांप को गले में धारण करना उनकी मृत्यु पर विजय और जीवन के संतुलन का संकेत है। हिंदू धर्म में नागों सर्पों को पूज्य माना गया है। शिव जी को नागों का अधिपति नागेश्वर कहा जाता है, इसलिए वे वासुकी नाग को सम्मानपूर्वक गले में धारण करते हैं। तो चलिए भक्तों, आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भगवान शिव के लिए एक लाइक जरूर करें, और जो कोई भक्त इस चैनल पर नए हैं, जो पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करना, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो वीडियो आरंभ करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नाग पंचमी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या रहेगी, इस दिन शिव भक्तों को किस प्रकार से नाग देवता की पूजा करनी है। तो हम आपको सब जानकारी बारी बारी से बताएंगे और यह भी बताएंगे कि इस दिन कौन से कार्य हैं जो हमें नाग पंचमी के दिन करना है और वे कौन से कार्य हैं जिन्हें करने से हमें बचना है। नाग पंचमी 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त। नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। साथ ही भगवान शिव जिनके गले में सर्प सुशोभित है, उनकी भी विशेष कृपा इस दिन प्राप्त होती है। साल 2025 में नाग पंचमी का व्रत सोमवार 25 अगस्त 2025 को रखा जाएगा।
पंचमी तिथि आरंभ 25 अगस्त 2025 को प्रातः 2:48 बजे सुबह। पंचमी तिथि समाप्त 26 अगस्त 2025 को प्रातः 12:24 बजे सुबह। अब बात कर लेते हैं इसके शुभ मुहूर्त की। नाग पंचमी 2025 पूजा का शुभ मुहूर्त। पूजा का श्रेष्ठ समय प्रदोष काल में 25 अगस्त 2025 को शाम 5 बजे से रात 8:30 बजे तक लगभग 2.5 घंटे तक रहेगा। इस दिन के समय नाग पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त प्रातः 6:12 बजे सुबह से 8:30 बजे सुबह तक या 11:30 बजे सुबह से 1 बजे शाम तक शुभ माना जाता है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में पूजा करना सर्वश्रेष्ठ होता है। अब बात करते हैं व्रत के पारण की। तो नाग पंचमी व्रत का पारण अगले दिन पंचमी तिथि समाप्त होने के बाद या षष्ठी तिथि में प्रातः किया जाता है। नाग पंचमी पूजा विधि। चलिए भक्तों, बिना समय गंवाए अब हम जान लेते हैं कि नाग पंचमी के दिन हमें पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले हमें शुभ मुहूर्त में सुबह उठ जाना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ जल से स्नान करना है। साफ सुथरे वस्त्र पहनना है। मंदिर को या जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं उसे स्वच्छ जल से साफ सुथरा कर ले, तब हम पूजा करने के योग्य कहलाएंगे। सबसे पहले हमें नाग पंचमी के दिन पूजा सामग्री एकत्रित कर लेना है। इसमें सबसे पहले सामग्री है दूध, जो कि नाग देवता को अर्पण करने के लिए। फिर काले तिल, जिससे दोषों का निवारण होता है। इसके बाद कुशा, जो कि घास है और पूजा में पवित्र मानी जाती है। अक्षत, चावल पूजा करने के लिए, फूल और माला नाग देवता की, मिट्टी या चित्र पूजन करने के लिए, और पंचामृत, जिससे हम शिवलिंग का और नाग देवता का अभिषेक करेंगे। पंचामृत बनाने के लिए आपके घर पर ही बनाना है, जिसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री दूध, दही, शहद, मिश्री, घी आदि सामग्री डालकर पंचामृत तैयार कर लेना है। इसके बाद भक्तों, हमें क्या करना है कि घर के मंदिर या स्वच्छ स्थान पर नाग देवता की मिट्टी से बनी मूर्ति या चित्र रखना है, जिससे हम नाग देवता की पूजा करेंगे, और पास में भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग भी रखें। इससे क्या होगा कि नाग देवता के साथ साथ भगवान शिव की भी हम पूजा करेंगे, क्योंकि सावन का महीना है जो कि भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। इस दिन शिव पृथ्वी पर अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए जरूर ही आते हैं। तो चलिए पूजन आरंभ करते हैं। कलश स्थापना। सबसे पहले हम कलश की स्थापना करेंगे। एक तांबे या पीतल के कलश में जल भरकर आम के पत्ते लगाकर उसके ऊपर नारियल रखें। कलश के पास नाग देवता और शिव जी की स्थापना करें। नाग देवता को अर्पण। इसके बाद हमने जो पूजा की सामग्री ली है उन्हें नाग देवता को अर्पित कर देना है। एक एक करके नाग देवता को दूध, अक्षत, फूल, कुमकुम, हल्दी और तिल चढ़ाएं। चढ़ाते समय आपको एक मंत्र है जिसका उच्चारण जरूर ही करना है। इससे नाग देवता प्रसन्न होते हैं। ओम कुरुकुल्येहू फट स्वाहा या ओम नागदेवाय नमः मंत्रों का जाप करना है। नाग बिल पर दूध। और इस दिन अगर आपके आसपास सांपों के रहने का बिल, या फिर जिसे बम्बी बोलते हैं, जहां नाग देवता निवास करते हैं, वहां पर जाना है। आपको एक कटोरी में ताजा दूध लेकर और वहां पर रख देना है। अगर नाग देवता आकर आपके उस दूध को स्वीकार कर लिया तो मानिए आपके ऊपर भगवान शिव और नाग देवता का इतना भयंकर आशीर्वाद बरसेगा कि आप इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। शिवलिंग की पूजा। इसके बाद आपको शिवलिंग की पूजा करना है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग की पूजा करना है। अब शिवलिंग की पूजा कैसे करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। शिवलिंग की पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर जाना है, या फिर आप नाग पंचमी की जहां पूजा कर रहे हैं वहां पर अपने शिवलिंग रखा हुआ है तो और भी अच्छा है। तो आपको शिवलिंग पर सबसे पहले जल से अभिषेक करना है। शुद्ध जल से अभिषेक करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। इसके बाद आपको दूध या दही से शिवलिंग का अभिषेक करना है। अच्छी तरह से अभिषेक करने के बाद आपको फिर दोबारा से शिवलिंग का जल से अभिषेक करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र अर्पित करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्र कटे फटे न हो और 3 पत्ती वाला बेलपत्र ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। ऐसा बेलपत्र आप अर्पित न करें जिसमें 2 पत्ती हो। कहा जाता है कि बेलपत्र में त्रिलोक देवता का निवास होता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इसलिए 3 पत्ती वाला बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करना है। हो सके तो बेलपत्र पर थोड़ा सा चंदन लगाकर आप शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद आप भस्म, चंदन शिवलिंग पर लगा सकते हैं। साथ ही साथ भगवान शिव के प्रिय फल, धतूरा, भांग, आक के फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और देते हैं आपको मनचाहा आशीर्वाद। आरती और कथा। अंत में आपको दीपक और धूप से नाग देवता और शिव जी की आरती करें। सबसे पहले आप भगवान शिव की आरती गाएं, उनके मंत्रों का जाप कीजिए।
उसके बाद नाग देवता की आरती करें, उनके मंत्रों का जाप कीजिए। नाग देवता आरती उतारो, दूध दही का भोग मैं डालूं। धरती के नीचे तुम वास करो, भक्तों का तुम कष्ट हरो। इसके बाद आपको नाग पंचमी की व्रत कथा सुनना है, श्रवण करना है और भगवान शिव से कामना करना है कि हे शिव, हे नाग देवता, जो भी आपकी इच्छा है आप बोल सकते हैं। जो कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से नाग देवता और भगवान शिव की पूजा नाग पंचमी के दिन कर लेता है, भगवान आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करते हैं। तो ये थी वो पूजा विधि जिससे आपको नाग पंचमी के दिन जरूर ही अपनाना चाहिए। नाग पंचमी के दिन क्या करें और क्या न करें, तो चलिए भक्तों, अब हम वो कार्य भी जान लेते हैं जिन्हें हमें नाग पंचमी के दिन करना चाहिए और कौन से कार्य हैं जो हमें नाग पंचमी व्रत के दिन नहीं करने चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिख दें जय नाग देवता, जय भगवान शिव, और वीडियो को भी लाइक कर दें। इससे क्या होता है कि हमारा वीडियो बनाने का जो मनोबल होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो लाइक जरूर करें। नाग पंचमी के दिन कुछ विशेष कार्य करने से जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति मिलती है। वहीं कुछ कार्य ऐसे हैं जिनसे बचना चाहिए, वरना जीवन में संकट, रोग और सर्प दोष जैसे कष्ट आ सकते हैं। करने योग्य कार्य, नाग देवता और भगवान शिव की पूजा करें। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करके सर्प दोष, काल सर्प दोष आदि से मुक्ति मिलती है। शिव जी की पूजा से रोग, भय और बाधाएं दूर होती हैं। जो कोई भक्त ये काम करता है उसके जीवन से तमाम परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। नाग देवता को दूध, फूल, चावल आदि अर्पण करें। नागों के प्रतीक चित्र, मिट्टी की मूर्ति या नाग मंदिर में जाकर दूध चढ़ाएं। ओम नागाय नमः मंत्र का जाप करें, इससे पितृदोष भी दूर होता है। नाग मंत्रों का जप करें, मंत्रों के जाप से आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति मिलती है। विशेष मंत्र, ओम नमो भगवते वासुकी नागराजाय नमः, ओम सर्वनागाय नमः। नाग पंचमी व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें। व्रत कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है और परिवार में शांति बनी रहती है। व्रत रखें, यदि संभव हो फलाहार करके व्रत रखने से शरीर और मन शुद्ध होता है। सर्पों का संरक्षण करें, इस दिन सांपों को मारना या नुकसान पहुंचाना पाप माना गया है। सर्पों को दया और आदर की दृष्टि से देखें, ऐसा करने से नाग देवता आपको तथा आपके परिवार को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि आशीर्वाद ही देंगे। घर परिवार की रक्षा के लिए पूजा करें, इस दिन पूजा करने से घर के सभी सदस्य सर्प भय और रोगों से मुक्त रहते हैं। न करने योग्य कार्य, सर्पों को मारना या परेशान करना। इस दिन किसी भी परिस्थिति में सर्प को मारना या परेशान करना वर्जित है। नाग देवता को हिंदू धर्म में देवता माना गया है, इनका अपमान भारी दोष देता है। लोहे के बर्तन में पकाया भोजन न करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन तामसिक भोजन और लोहे के बर्तनों से परहेज करें। नमक का सेवन न करें, यदि व्रत हो इस दिन भूल से भी नमक का सेवन न करें। यदि व्रत हो तो व्रत में नमक, मसाले, तले भुने पदार्थ निषिद्ध माने गए हैं। खेत या बगीचे में काम न करें, इस दिन किसी भी किसान को अपने खेत या बगीचे में काम नहीं करना चाहिए। यह माना जाता है कि इस दिन खेतों में सर्पों का आना जाना अधिक होता है, इसलिए उन्हें परेशान न करें। बाल धोना और नाखून काटना, इस दिन किसी भी महिला या पुरुष को बाल धोना और नाखून काटना वर्जित माना गया है। पारंपरिक रूप से इस दिन शरीर की साफ सफाई से जुड़ी क्रियाएं सीमित रखी जाती हैं, विशेष रूप से स्त्रियों के लिए। सर्पों के प्रति अपशब्द न बोलें, इस दिन आपको भूल से भी अपने मुंह से सर्पों के प्रति अपशब्द न बोलें। इस दिन सर्पों के बारे में अपमानजनक शब्द या मजाक करने से दुर्भाग्य आ सकता है। इससे नाग देवता का अपमान तो होता ही है, साथ में माता सरस्वती का भी अपमान होता है और भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं। उनके क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए आपको इन कार्यों को करने से बचना चाहिए।